जांच टीम अब बैंक से ट्रस्ट से जुड़े खातों, लॉकर्स और लेन देन की जानकारी निकलवा रही है ताकि मनी ट्रेल के जरिए चोरी की तह तक पहुंचा जा सके। भगवान राम का चढ़ावा किसने चुराया? चोरी की रकम किसके बैंक खाते में गई? उस खाते से पैसा आगे कहां गया? राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच अब बैंकों तक पहुंच गई है। पुलिस ने इस मामले में बड़ा कदम उठाते हुए 6 से 7 बैंकों को नोटिस जारी किया है। जिन बैंकों को नोटिस भेजा है उनमें भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन बैंकों से ट्रस्ट से जुड़े खातों, लॉकर और सभी संदिग्ध वित्तीय लेन देन का पूरा रिकॉर्ड तलब किया गया है ताकि धन के प्रवाह में किसी भी तरह की अनियमितता की जांच की जा सके। दरअसल अब पुलिस और जांच एजेंसी ट्रांजैक्शन ट्रेल का पता करने में जुटी है, यानी पैसा कहां से आया, पूरी जानकारी निकालने की कोशिश हो रही है और इसके साथ ही आरोपियों और ट्रस्ट से जुड़े अन्य लोगों के बैंकिंग और वित्तीय रिकॉर्ड की भी गहन जांच की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि बैंक डिटेल सामने आने के बाद इस मामले में कई अहम खुलासे हो सकते हैं और जांच की दिशा और अधिक स्पष्ट होगी। इस बीच पुलिस ने बैंकों को नोटिस जारी करने के बाद बैंक कर्मचारियों और कैश हैंडलिंग में शामिल स्टाफ की भूमिका की गहन जांच शुरू कर दी है। जांच का फोकस इस बात पर है कि दान की गिनती, उसकी सुरक्षा और बैंक तक पहुंचाने की प्रक्रिया में किन स्तरों पर लापरवाही या संभावित मिलीभगत हुई। सूत्रों के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से जुड़े 2 कर्मचारी जांच के दायरे में हैं। ये दोनों बैंक के पैरोल पर कार्यरत हैं और इनके अधीन कुल 6 आउटसोर्सिंग कर्मचारी काम करते थे। इन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की जिम्मेदारी दान की गिनती और उसे सुरक्षित तरीके से बैंक तक पहुंचाने की थी। जानकारी के मुताबिक चढ़ावा चोरी में 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। उनमें सुभाष और टिन्नू को छोड़कर बाकी सभी आरोपी आउटसोर्सिंग स्टाफ से जुड़े बताए जा रहे हैं। इधर अयोध्या पुलिस की टीम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नया घाट शाखा भी पहुंची, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का मुख्य बैंक खाता संचालित होता है। पुलिस ने यहां बैंक स्टाफ से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक पुलिस जल्द ही बैंक मैनेजर का बयान भी दर्ज करेगी। जांच टीम ये समझने की कोशिश कर रही है कि दान की राशि की काउंटिंग, हैंडलिंग और बैंक तक ट्रांसफर की प्रक्रिया में किन किन स्तरों पर संभावित गड़बड़ी हुई। फिलहाल पुलिस बैंक रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और कैश मूवमेंट से जुड़े दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में बैंकिंग सिस्टम की भूमिका को लेकर और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। सिमर चावला, अयोध्या, आज तक। समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। समर, ये जो मनी ट्रेल एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, इसकी जांच में अब तक क्या कुछ सामने आया है? नहीं, देखिए ये बहुत अहम हिस्सा है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का। एसबीआई की जो नया घाट शाखा है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल क्योंकि यहाँ से निकलकर सामने आता है। कल पुलिस की टीम ने लगभग 2-3 घंटे वहां पर पूछताछ की है और जिस पूछताछ में जो अकाउंट डिटेल्स, खासकर वो आरोपी जो इस वक्त अरेस्ट हो चुके हैं और इस वक्त न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं, उनके निकाले हैं। इसके अलावा ट्रस्ट के जो और मेंबर्स हैं जिन पर पुलिस का शक है, उनके अकाउंट डिटेल्स मांगे गए हैं और काफी इंफॉर्मेशन बैंक के द्वारा दी गई है। लेकिन सबसे अहम कड़ी जो सूत्रों के मुताबिक मालूम पड़ी है वो ये है कि पुलिस पूछताछ में जो एसबीआई के जो ओनर, जो मैनेजर हैं, उनकी तरफ से ये बात साझा की गई है पुलिस से कि 3 महीने पहले ही बैंक को इस बारे में शक हुआ था कि कुछ गड़बड़ी प्रतीत हो रही है, जिसको लेकर जो ट्रस्ट है उसे अलर्ट भी किया गया था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब बड़ी बात इस पूरे मामले पर निकल कर ये आ रही है कि आखिर जब बैंक के द्वारा ट्रस्ट के ऑफिशियल्स को अलर्ट किया गया था तो क्या वो कारण थे जिनके बावजूद भी जो स्टाफ काउंटिंग में इन्वॉल्व था, जो अब आरोपी की भूमिका में दिखाई पड़ता है, उन्हें क्यों नहीं हटाया गया? ये एक बड़ी बात सामने आ रही है जो पुलिस पूछताछ में बैंक कर्मियों ने साझा की है कि एक ऐसा उनको हिंट था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।